एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर सा गांव था। गांव का नाम पिपलिया था। यहाँ की हरियाली, शांति और स्वच्छ हवा किसी जन्नत से कम नहीं थी। इस गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन का दिल बड़ा साफ और दिमाग बहुत तेज था। वह बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते थे, मोहन अक्सर अपने गांव के लोगों की समस्याओं पर सोचता रहता था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचता था, जिससे गांव वालों की जिंदगी आसान हो जाए। पिपलिया गांव के लोगों की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष पानी लाना था। गांव में पानी का एकमात्र स्रोत एक पुराना कुआं था, जो गांव से काफी दूर पहाड़ी की तलहटी में था। रोजाना गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी उस कठिन और ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते हुए पानी भरने जाते थे। यह काम थकावट भरा और खतरनाक था, क्योंकि रास्ता काफी ढलान वाला था और कई बार पानी के घड़े गिरकर टूट भी जाते थे। खासकर बरसात के मौसम में, जब पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हो जाते थे, तब यह और भी जोखिम भरा हो जाता था। मोहन यह सब देखता और सोचता रहता था। एक दिन जब वह गांव की एक बूढ़ी अम्मा को बड़े संघर्ष से पानी लाते देख रहा था, उसका मन अंदर तक हिल गया। उसने देखा कि अम्मा थकान से हाँफ रही है और उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके हाथों से पानी का घड़ा कभी भी गिर सकता था। उस दिन मोहन ने ठान लिया कि उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वालों को पानी लाने के लिए इतनी मुश्किल न झेलनी पड़े। रात को जब मोहन अपने घर के आंगन में बैठा था, वह सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे यह समस्या हल हो सके। वह एक एक करके संभावनाओं पर विचार कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर किसी तरह इस कुएं से पानी को पाइप के जरिए गांव तक लाया जा सके तो कितना अच्छा होगा। इससे गांव के लोगों को बार बार पहाड़ी रास्ते पर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ख्याल उसके मन में गहराई से बैठ गया। अगले दिन मोहन ने अपने सबसे करीबी दोस्त रामू को अपनी योजना बताई। रामू भी उतना ही जिज्ञासु और मददगार था। उसने मोहन की बातों में दिलचस्पी दिखाई और दोनों ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर सोचा कि अगर वे पाइप खरीदकर कुएं से गांव तक बिछा दें तो यह समस्या हल हो सकती है। पर समस्या यह थी कि दोनों बच्चों के पास न तो इतने पैसे थे और न ही गांव में किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ करने के बारे में सोचा था। परंतु मोहन और रामू ने हार मानने की बजाय गांव के बड़े बुजुर्गों से मदद मांगने का सोचा। दोनों ने गांव के मुखिया और बाकी बुजुर्गों से जाकर अपनी योजना समझाई, लेकिन बुजुर्गों ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। किसी ने कहा, तुम बच्चे हो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। तो किसी ने यह भी कह दिया, ऐसा काम कभी पहले नहीं हुआ, तुम क्या कर लोगे। मोहन और रामू के लिए यह बहुत निराशाजनक था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस समस्या का हल जरूर निकालेंगे। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैसे जुटाना। दोनों ने मेहनत से पैसे इकट्ठे करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करने शुरू किए। किसी की गाय चराई तो किसी के खेतों में मदद की। धीरे धीरे वे पैसे इकट्ठे करने लगे। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत और बचत के बाद वे दोनों बाजार गए और कुछ छोटे पाइप खरीद लाए। पाइप खरीदने के बाद उनके सामने अगली चुनौती थी पाइपों को सही तरीके से बिछाना। लेकिन मोहन ने पहले ही किताबों से कुछ बातें सीख रखी थी। उसने और रामू ने गांव के कुएं के पास से पाइप बिछाना शुरू किया। दोनों ने